क्रोध क्या है? सरल शब्दों में क्रोध एक तीव्र नकारात्मक भावना है जो किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति होने वाली उत्तेजना, अन्याय या खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। यह एक जटिल भावना है जिसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के परिवर्तन शामिल होते हैं। शारीरिक प्रतिक्रियाएं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का उत्पादन करता है। इससे हृदय गति, रक्तचाप और श्वास दर बढ़ जाती है। चेहरे का लाल होना, मुट्ठी का भींचना और मांसपेशियों में तनाव भी आम शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं। मनोवैज्ञानिक रूप से क्रोध के साथ चिड़चिड़ापन, हताशा, आक्रामकता, असहायता और कभी-कभी नियंत्रण खोने की भावनाएं भी जुड़ी हो सकती हैं। व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्ला सकता है, तर्क कर सकता है या शारीरिक बल का प्रयोग भी कर सकता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध के कारण। क्रोध एक एकल कारण से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों का परिणाम हो सकता है। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। मान्यता और सम्मान की कमी। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी भावनाओं, विचारों या अस्तित्व को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो क्रोध उत्पन्न हो सकता है। यह उपेक्षा या तिरस्कार की भावना से जुड़ा होता है। अन्याय और अनुचित व्यवहार। जब व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ या किसी और के साथ अन्याय हुआ है, अनुचित व्यवहार किया गया है या उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है, तो क्रोध स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। असहनीय परिस्थितियां और बाधाएं। लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं, अनियंत्रित परिस्थितियां या ऐसी स्थितियां जहां व्यक्ति खुद को फंसा हुआ या असहाय महसूस करता है, क्रोध को ट्रिगर कर सकती हैं। निराशा और हताशा। जब व्यक्ति के प्रयास असफल होते हैं या वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो निराशा और हताशा उत्पन्न होती है, जो अक्सर क्रोध का रूप ले लेती है। शारीरिक और मानसिक थकावट। पर्याप्त नींद की कमी, अत्यधिक तनाव या खराब स्वास्थ्य भी व्यक्ति को अधिक चिड़चिड़ा और क्रोधित बना सकता है। व्यक्तिगत विश्वास और अपेक्षाएं। कुछ लोगों की कठोर या अवास्तविक अपेक्षाएं होती हैं, और जब वास्तविकता उनसे मेल नहीं खाती तो उन्हें गुस्सा आ सकता है। इसी तरह उनके व्यक्तिगत विश्वासों पर हमला होने पर भी वे क्रोधित हो सकते हैं। संचार की कमी या गलतफहमी। प्रभावी संचार की कमी या किसी बात की गलतफहमी भी गलतफहमी और अंततः क्रोध का कारण बन सकती है। पिछला आघात या अनुभव। अतीत में हुए दर्दनाक अनुभव या आघात व्यक्ति को कुछ विशिष्ट स्थितियों या उत्तेजनाओं के प्रति अतिसंवेदनशील बना सकते हैं, जिससे क्रोध की प्रतिक्रियाएं तीव्र हो सकती हैं। कुछ औषधियां या स्वास्थ्य स्थितियां, कुछ चिकित्सा स्थितियां या कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव भी व्यक्ति के मिजाज को प्रभावित कर सकते हैं और क्रोध को बढ़ा सकते हैं। क्रोध को शांत कैसे करें? सौभाग्य से क्रोध एक ऐसी भावना है जिसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। क्रोध को नियंत्रित करने और शांत करने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। ट्रिगर की पहचान करें। सबसे पहले उन विशिष्ट स्थितियों, लोगों या विचारों की पहचान करें जो आपके क्रोध को ट्रिगर करते हैं। एक बार जब आप अपने ट्रिगर को जान जाते हैं, तो आप उनसे बचने या उनसे निपटने के लिए तैयार रह सकते हैं। शांत होने की तकनीकें। जब आप क्रोधित महसूस करने लगें, तो इन तकनीकों का उपयोग करें। गहरी सांस लेना। धीरे धीरे और गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह आपके हृदय गति को धीमा करने और आपको शांत करने में मदद करता है। 10 तक गिनना। शांत होने के लिए खुद को समय दें। 100 तक गिनना भी सहायक हो सकता है। माइंडफुलनेस और ध्यान। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से आपको क्रोध की भावनाओं से दूरी बनाने में मदद मिल सकती है। तनाव कम करने वाली गतिविधियां। संगीत सुनना,
प्रकृति में टहलना या कोई अन्य पसंदीदा शौक पूरा करना तनाव को कम कर सकता है। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को दबाना या उन्हें आक्रामक तरीके से व्यक्त करना दोनों ही हानिकारक हैं। शांति से और स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करें। मैं कथनों का उपयोग करें, जैसे मुझे ऐसा लगता है जब, बजाय इसके कि तुम हमेशा। समस्या समाधान पर ध्यान दें। क्रोध अक्सर तब होता है जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। एक बार जब आप शांत हो जाते हैं तो समस्या के समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। तर्कसंगत सोच का अभ्यास करें। क्रोधित होने पर हमारी सोच अक्सर विकृत हो जाती है। अपने विचारों को चुनौती दें और देखें कि क्या वे वास्तव में तर्कसंगत हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया स्थिति के अनुपात में है? शारीरिक गतिविधि, नियमित व्यायाम तनाव और क्रोध को कम करने का एक शानदार तरीका है। जब आप क्रोधित महसूस करें तो टहलने जाएं या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करें। पर्याप्त आराम सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिले, क्योंकि थकावट चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकती है। पेशेवर मदद लें। यदि आपका क्रोध नियंत्रण से बाहर है और आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो किसी थेरेपिस्ट या परामर्शदाता से मदद लेने में संकोच न करें। वे आपको क्रोध प्रबंधन की रणनीतियां सिखा सकते हैं। क्रोध दूसरे पर क्यों निकलता है? यह एक आम अनुभव है कि हम अक्सर उन लोगों पर गुस्सा निकालते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, भले ही वे समस्या का कारण न हो। इसके कई कारण हैं। सुरक्षित वातावरण का भ्रम। हम अक्सर अपने परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं और मानते हैं कि वे हमें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे हम हैं, चाहे हमारा व्यवहार कैसा भी हो। इसलिए हम इन लोगों पर अपना गुस्सा निकालना अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने का मार्ग। वे लोग जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, वे हमारी भावनाओं को समझने और सहानुभूति रखने में सक्षम होते हैं। अनजाने में हम उन पर अपनी दबी हुई हताशा और गुस्से को निकालने का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम उनसे भावनात्मक समर्थन की उम्मीद करते हैं। दूसरों की अपेक्षाएं। कभी कभी हम दूसरों को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और समझने की उम्मीद करते हैं, और जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन पर क्रोधित हो सकते हैं। असुरक्षा और आत्मसम्मान का निम्न स्तर। जब किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान कम होता है या वह असुरक्षित महसूस करता है, तो वह दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करने या अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए क्रोध का उपयोग कर सकता है। गलतफहमी का प्रभाव हो सकता है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने वाले अन्याय या अनुचित व्यवहार से क्रोधित हों, लेकिन उस व्यक्ति का सामना करने या उस स्थिति को बदलने में असमर्थ हों। ऐसे में हम उस क्रोध को किसी ऐसे व्यक्ति पर निकालते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया। कभी कभी, विशेष रूप से तब जब हम थके हुए या तनावग्रस्त होते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं बिना सोचे समझे होती हैं, और सबसे पहले जो व्यक्ति हमारे सामने आता है उसे हमारे क्रोध का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष। क्रोध एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन इसका अनियंत्रित होना विनाशकारी हो सकता है। क्रोध के कारणों को समझकर, उसके ट्रिगर की पहचान करके और प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों को अपनाकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। शांत, सचेत और स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने क्रोध से जूझ रहे हैं तो याद रखें कि मदद उपलब्ध है और सकारात्मक बदलाव संभव है। हमें आशा है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमें बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।